प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार दौरे पर हैं और देखिए मधुबनी से मंच से ही प्रधानमंत्री मोदी ने इस पूरे मामले पर जिस तरह से पहलगांव में घटना घटी उसको लेकर के एक तरफ तो निंदा जाहिर की, वहीं दूसरी तरफ कहा गया कि ये देश की आत्मा पर चोट किया गया है और ऐसे लोगों को साफ साफ और स्पष्ट मैसेज दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ऐसे लोग कल्पना भी नहीं किए होंगे ऐसी सजा उन्हें मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी पूरी तरह से पाकिस्तान और इस तरह की मंशा रखने वाले लोगों को आह्वान कर दिया है, चेतावनी दे दी है कि बहुत हो गया, अब जवाब मिलेगा और करारा जवाब मिलेगा। देखिए, पंचायती राज दिवस को लेकर के मधुबनी में पहले से ही तय कार्यक्रम थे और उस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने शिरकत की, जनसभा को संबोधित किया, हजारों करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। उस मंच पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तमाम मंत्रियों की भूमिका रही, वहां मंच पर मौजूद रहे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने बीते दिनों जो घटना घटी है जम्मू कश्मीर के पहलगांव में जो पर्यटकों के साथ हुआ, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी पूरी तरह से गुस्से में थे। एक तरफ उन्होंने इस पूरी घटना को लेकर के चिंता जाहिर की, तो दूसरी तरफ ऐसे लोगों को साफ साफ मैसेज दिया कि अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ऐसे लोग अब जो है बहुत दिन छिप कर रह नहीं सकते और ऐसे लोग कल्पना भी नहीं किए होंगे इस तरह की सजा उन्हें अब मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह देश अब बहुत आगे बढ़ चला है, ये देश बहुत आगे जो है बढ़ चुका है और बहुत बड़ी प्लानिंग हो चुकी है, इसलिए इंतजार करें वो लोग जिन लोगों ने घटना को अंजाम दिया या जिनकी सोच, जिनके मंसूबे इस तरह के रहे हैं, ऐसे लोगों को करारा जवाब मिलेगा। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने विकास कार्यों को लेकर के कई सारी बातें कही। पंचायती राज दिवस के अवसर पर उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी सराहना की, तारीफ की और कहा कि काफ़ी संख्या में जिस तरह से अति पिछड़ा समाज और दलित, महादलित और हाशिए पर, अंतिम हाशिए पर बैठे हुए जो महिलाएं आई हैं, बेटियां आई हैं, उसके बाद से ऐसा लगता है कि जाहिर तौर पर बिहार विकास की तरफ जो है आगे बढ़ा है, क्योंकि जब ऐसे लोगों की भागीदारी आप जो है देखते हैं समाज में अलग अलग हिस्से में, तो फिर जाहिर तौर पर यह विकास के दावे को बताता है। ये बताता है कि राज्य में कितना विकास हुआ है और राज्य प्रगति पर है। तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी पूरी तरह से तल्ख और तेवर अपनाते हुए उन्होंने पाकिस्तान को ये बताने की कोशिश की और अंग्रेजी में भी भाषण प्रधानमंत्री मोदी का रहा और इसके पीछे यही सोच है कि पूरी दुनिया देख सके कि भारत के प्रधानमंत्री की सोच क्या है इन पूरे मुद्दे को लेकर के, भारत के प्रधानमंत्री की जो है का मकसद क्या है। और इसमें जाहिर तौर पर आगे आने वाले समय में बहुत कुछ बातें होंगी। एक तरफ हालांकि कई सारी चीज़ों को लेकर के घोषणा पहले ही हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कल ही मीटिंग कर ली थी और कई सारी चीज़ों को लेकर के जो है घेरने की भी कोशिश की गई है और इंतज़ार है अब उन तमाम फैसलों को लेकर के कि अब क्या कुछ कार्रवाई होती है, क्या कुछ चीज़ें सामने निकल कर आती है। लेकिन देश की जनता आज प्रधानमंत्री मोदी को सुनना चाह रहे थे, प्रधानमंत्री मोदी को देखना चाह रहे थे और उम्मीद कर रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी आज क्या कुछ पहलगांव के मामले में बोलते हैं। और जब प्रधानमंत्री मोदी ने मंच से अपने भाषण की शुरुआत की तो फिर लोग एकटक प्रधानमंत्री मोदी को सुनते रहे। जहां एक तरफ देश और बिहार में विकास के कार्यों को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी बोलते रहे, तो वहीं दूसरी तरफ पहलगांव में हुई घटना को लेकर के उन्होंने लगातार हर उस बात का उन्होंने जिक्र किया जिस बात को लेकर के आज लगातार लोगों के बीच जो है चर्चा हो रही है, इस बात की कि आखिर इस जो पूरा प्रकरण है उसके पीछे क्या कुछ साजिश रही, क्या कुछ बातें रही। प्रधानमंत्री मोदी ने परत दर परत चीज़ों को खोलने की कोशिश की और खुलासा किया, साथ ही साथ ऐलान भी किया
इन तमाम ऐसे लोगों के लिए, और उन्होंने कहा कि बस अब बहुत हुआ, क्योंकि ये सिर्फ जो है ऐसे मासूम लोगों पर ये चोट नहीं है, ये देश की आत्मा पर चोट है, जिसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, उससे पूरा देश व्यथित है। कोटि कोटि देशवासी दुखी हैं। सभी पीड़ित परिवारों के इस दुख में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। जिन परिवारजनों का अभी इलाज चल रहा है, वे जल्द स्वस्थ हो, इसके लिए भी सरकार हर प्रयास कर रही है। साथियों, इस आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना जीवन साथी खोया है। उनमें से कोई बांग्ला बोलता था, कोई कन्नड़ा बोलता था, कोई मराठी था, कोई ओडिया था, कोई गुजराती था, कोई यहां बिहार का लाल था। आज उन सभी की मृत्यु पर करगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है, हमारा आक्रोश एक जैसा है। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। एक सौ चालीस करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। फ्रेंड्स, टुडे from the soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. Every effort will be made to ensure that justice is done. The entire nation is firm
in this resolve. Everyone who believes in humanity is with us. I thank the people of various countries and their leaders who have stood with us in these times. साथियों, शांति और सुरक्षा ये तेज विकास की सबसे जरूरी शर्त है। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में प्रधानमंत्री मोदी क्या कुछ रुख अपनाते हैं, क्या कुछ करारा जवाब देते हैं, क्योंकि देश की आम आवाम भी, देश की आम जनता भी अब इन विचारों से उब चुकी है कि अब कैंडल मार्च नहीं होगा, अब शांति मार्च नहीं होगा, अब करारा जवाब देने की बारी है। और मोदी ने भी मधुबनी से जिस तरीके से ऐलान किया, बिहार के मधुबनी के मंच से जिस तरह से ऐलान किया, जिस तरह से बातें कहीं, जिस तरह से चेताने की और एक तरह से चेतावनी दी गई, अब उस बात का इंतजार है कि वो जमीन पर जो है वो तमाम कार्य कब दिखेंगे, क्योंकि देश की जनता भी लगातार इस बात को लेकर के जो है अब हर तरफ से आवाज़ उठ रही है, हर तरफ से चर्चाएं शुरू हो गई है। हालांकि मोदी ने इन तमाम कार्यों की बातें की, तमाम उन सब मुद्दों को रखा है, लेकिन अब ज़रूरत है कार्रवाई की। हम भी इंतज़ार करते हैं और जिस तरह की खबरें मिलेगी, तमाम खबरें हम फर्स्ट बिहार झारखंड पर आपको दिखाएंगे। लेकिन मोदी ने बिहार के मधुबनी के मंच से पहलगांव में हुई पूरी घटना को लेकर के एक तरीके से ऐलान कर दिया है। अब उस ऐलान पर कार्रवाई बाकी है और कार्रवाई के इंतज़ार में हम भी हैं और पूरे देश की जनता भी इसी इंतज़ार में है कि अब जवाबी कार्रवाई कब होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।